मित्रों, जब जीवन में दुख आता है तो हम पूछते हैं क्यों मैं, पर गीता कहती है दुख स्थायी नहीं है, यह भी गुजर जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिनाई के बाद सुख जरूर आता है। याद रखो, आत्मा अडिग है, अमर है। समस्या तुम्हें तोड़ने नहीं जगाने आती है, तो क्यों हार मानते हो? उठो, जागो और डटकर सामना करो, क्योंकि जो अपने कर्म में अड़िग रहता है उसे कोई ताकत हरा नहीं सकती। जब रास्ता कठिन लगे तो रुकना मत, क्योंकि गीता कहती है कर्म ही तुम्हारा धर्म है और कर्म करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जीवन का हर दुख तुम्हें मजबूत बनाने आया है। हार मानना पाप है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा को कोई हरा नहीं सकता। अगर लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें तो मुस्कुरा देना, क्योंकि गीता कहती है सच्चा योद्धा वही है जो संघर्ष में भी स्थिर रहे। रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर आती है। वैसे ही हर दुख अस्थायी है, सुख तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। मित्रों, हार केवल वही मानता है जो खुद को भूल जाता है। गीता कहती है स्वयं पर विश्वास करो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देगा। चिंता मत करो, यह जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आया है, क्योंकि जैसे पत्थर घिसकर ही भगवान की मूर्ति बनती है, वैसे ही दुख से इंसान निखरता है। समस्या से भागना मत, क्योंकि गीता कहती है जो भागता है वह बंधन में रहता है और जो सामना करता है वही मुक्त होता है। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर भगवान कभी नहीं छोड़ते। आत्मा अकेली नहीं है, उसके साथ हर पल कृष्ण चलते हैं। जीवन में चाहे लाख कठिनाई आए, पर अपने कर्म से पीछे मत हटो। गीता कहती है कर्म योगी कभी असफल नहीं होता। मित्रों, अगर तुम्हारा समय बुरा है तो घबराओ मत, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं समय बदलता है और बदलता ही रहेगा। जो बीत गया उस पर मत रो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। गीता कहती है वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है। लोग क्या कहेंगे, इस डर में जीना छोड़ दो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं सच्चा आनंद वही है जो भीतर से मिले। हर दर्द एक सबक है और हर आंसू में सीख छिपी है। मित्रों, दुख से डरो मत, क्योंकि वही तुम्हें महान बनाएगा। जीवन का सबसे बड़ा योद्धा वह है जो खुद से लड़े। गीता कहती है आत्म विजय ही सच्ची विजय है। मित्रों, जो कर्म से भागता है वह दुख से नहीं बच सकता। कृष्ण कहते हैं कर्तव्य से मुंह मोड़ना ही सबसे बड़ा पाप है। जैसे समुद्र को कोई लहर डिगा नहीं सकती, वैसे ही सच्चे साधक को कोई कठिनाई हरा नहीं सकती। मित्रों, उम्मीद वही दीपक है जो अंधकार में राह दिखाता है। कभी भी उसे बुझने मत दो। मनुष्य की हार तब होती है जब उसका मन हार मान ले। इसलिए गीता कहती है सबसे बड़ा युद्ध मन के विरुद्ध है। समय सबका इम्तिहान लेता है, पर धैर्य रखने वाले ही विजयी होते हैं। मित्रों, जितना ध्यान तुम दूसरों की गलतियों पर लगाते हो, उतना ही ध्यान अगर खुद को सुधारने में लगाओ तो जीवन सफल हो जाएगा। जिसके पास संयम है उसके पास विजय है। गीता कहती है संयम ही आत्मबल है। लोभ और क्रोध में जलने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। कृष्ण कहते हैं शांत मन ही सच्चा खजाना है। मित्रों, हार और जीत का असली फैसला युद्ध में नहीं बल्कि मन में होता है। अगर जीवन में ठोकरें खा रहे हो तो समझ लो ईश्वर तुम्हें ऊंचाई पर भेजने की तैयारी कर रहा है। जो व्यक्ति सिर्फ फल की इच्छा से कर्म करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। गीता कहती है निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। मित्रों, जब कोई तुम्हें धोखा दे तो दुखी मत होना, क्योंकि कृष्ण कहते हैं धोखा देने वाला स्वयं अपने भाग्य से खेलता है। धन दौलत सब नाशवान है, पर ज्ञान और धर्म अमर है। यही आत्मा का सच्चा खजाना है। मित्रों, अगर तुम अपने मन को जीत लोगे तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। हर तूफान यह याद दिलाने आता है कि तुम्हारे भीतर पर्वत जैसी शक्ति छिपी है। मित्रों, भगवान को पाने के लिए लंबी यात्रा की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा और निर्मल हृदय चाहिए। मित्रों,
जब जीवन की राह कठिन हो जाए और हर ओर अंधेरा दिखाई दे, तब याद रखो, प्रभु कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। गीता कहती है, हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। कभी मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य खराब है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य से ज्यादा शक्तिशाली तुम्हारे कर्म हैं। जब कर्म शुद्ध हो तो समय चाहे जैसा भी हो, विजय निश्चित है। जीवन में जब कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाए तो टूटना मत। समझ लो कि कृष्ण तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहे हैं जो तुम्हारे सफर के लिए सही नहीं थे, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। मित्रों, जब मन बार बार विचलित हो और शांति कहीं दिखाई न दे, तब कृष्ण का नाम स्मरण करो। गीता कहती है, जैसे अग्नि हर मलिनता को जला देती है, वैसे ही भगवान का स्मरण हर चिंता को भस्म कर देता है। समझ लो, समस्या तुम्हें गिराने नहीं आती, बल्कि तुम्हें जगाने आती है। यह बताने आती है कि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिसकी तुम्हें खुद खबर नहीं। इसलिए कठिनाई से भागो मत, उसका सामना करो। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को भी जीत लेता है, और यही आत्म विजय सच्ची विजय है। कभी दूसरों से तुलना मत करो। गीता कहती है, प्रत्येक आत्मा का मार्ग अलग है, उसकी साधना अलग है और उसकी मंजिल अलग है। जिस दिन तुम अपनी राह पर चलना सीख जाओगे, उसी दिन जीवन सफल हो जाएगा। मित्रों, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। उसी तरह दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिन वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। क्रोध और लोभ इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। कृष्ण कहते हैं, जो इन्हें नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि असली सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। याद रखो, भगवान तक पहुंचने का रास्ता कठिन साधना में नहीं बल्कि सरल और निर्मल हृदय में है। जब तुम्हारा मन साफ होगा और तुम्हारे कर्म पवित्र होंगे, तब कृष्ण स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। मित्रों, जीवन में दुख कभी भी अचानक आ जाता है। हम अक्सर खुद से पूछते हैं, क्यों मैं, क्यों मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है? पर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में हमें यही सिखाया है, दुख स्थायी नहीं है, यह भी गुजर जाएगा। सोचिए, जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का उजाला जरूर आता है। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज की किरणें उसे चीर ही देती हैं। ठीक उसी तरह जीवन के कठिन समय भी हमेशा नहीं रहते। वे सिर्फ हमें मजबूत बनाने, हमें कुछ सीखने और हमारी आत्मा की शक्ति पहचानने के लिए आते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर है। दुहक चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारी आत्मा अडिग रहती है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारे सामने कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं लगती। मित्रों, कठिन समय में अक्सर हमें लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, पर असल में यह समय हमें यह दिखाने का अवसर दे रहा है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। हर रोना, हर परेशानी, हर असफलता, यह सब हमें जीवन की असली सीख देती है। सोचिए, एक पेड़ को देखिए, तूफान आता है, बारिश आती है, हवा चलती है, पेड़ झुकता है, कभी कभी टूट जाता है, पर उसकी जड़ें गहरी हैं, और जैसे ही मौसम ठीक होता है वह फिर हरा भरा हो जाता है। हमारे जीवन में दुहक और कठिनाइयां भी ठीक वैसी ही हैं। वे हमें तोड़ नहीं सकते, बस हमारी जड़ें मजबूत कर सकते हैं। और मित्रों, याद रखिए, हर अंधेरा हमें प्रकाश का महत्व सिखाता है। हर कठिनाई हमें अपने भीतर की शक्ति दिखाती है। इसलिए दुखों से भागना या उन्हें नकारना नहीं, बल्कि उन्हें अपनाना चाहिए। क्योंकि जब हम दुहक और कठिनाइयों को स्वीकारते हैं, तब हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और सच्चा आत्मविश्वास पाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आए, उन्हें अपनी कमजोरी न समझो, उन्हें चुनौती समझो। याद रखो, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं,
पर हमारी आत्मा हमेशा अडिग रहती है। और यही अडिग आत्मा ही हमें सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची शक्ति देती है। तो मित्रों, अगली बार जब आप किसी कठिनाई में फंसें, किसी परेशानी का सामना करें, किसी दुख में डूबें, अपने भीतर की आत्मा को याद कीजिए। उस अजर अमर शक्ति को महसूस कीजिए, क्योंकि यह शक्ति ही हमें हर अंधेरे से बाहर निकालती है, हर कठिनाई को आसान बनाती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। याद रखो, दुख स्थायी नहीं है, अंधेरा स्थायी नहीं है, सब कुछ गुजर जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा स्थिर, अडिग और अमर रहती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन एक ऐसा महासागर है जिसमें कभी शांति है, कभी तूफान, कभी लगता है कि हम डूब जाएंगे, कभी लगता है कि हमारी नाव अकेली है। पर गीता हमें यही सिखाती है, आत्मा अजर अमर है। चाहे तूफान कितना भी घना क्यों न हो, नाव डगमगाएगी, लेकिन आत्मा स्थिर है, अडिग है। हर इंसान के जीवन में समय समय पर वे क्षण आते हैं जब दुनिया अजनबी लगने लगती है, रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं, उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। और तब भीतर से एक आवाज तिपाव आती है, क्यों मैं? पर यही समय है आत्मा को पहचानने का, यही समय है यह समझने का कि दुख केवल शरीर और मन का अनुभव है, आत्मा कभी नहीं टूटती। सोचिए एक नदी को, कभी वह शांत बहती है, कभी वह तूफानी बनकर पेड़ों और पत्थरों को पार करती है। जीवन भी वैसा ही है, कठिनाइयां, दुख, हानि, ये सब केवल बहाव हैं। और नदी का पानी चाहे कितना भी परेशान क्यों न हो, उसका स्रोत स्थिर रहता है। आत्मा भी वैसी ही है, स्थिर और अडिग। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि हमारी चिंताएं, हमारे डर, हमारा दुख सब अस्थायी हैं। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने कर्म में डटे रहोगे, तब जीवन के हर अंधेरे में भी तुम्हें प्रकाश दिखेगा। कभी कभी लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, रिश्ते टूटते हैं, पर याद रखो, आत्मा स्थिर है, अमर है। उसकी स्थिरता तुम्हें किसी भी दर्द से बाहर निकालती है। और जो लोग तुम्हें नकारते हैं, उनका प्रभाव क्षणिक है। सच्चा प्रभाव वह है जो तुम्हारी आत्मा से निकलता है। मित्रों, गीता हमें यही सिखाती है, जो व्यक्ति अपने मन को संयमित कर लेता है, वही अपने अंदर आत्मा का अनुभव करता है। दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो, तो जीवन का हर तूफान केवल एक अनुभव बन जाता है। सोचिए, कोई व्यक्ति पूरी तरह अकेला है, परिवार का साथ नहीं, दोस्त दूर हैं और दुनिया अनजान लगती है। पर गीता कहती है, अकेलेपन में भी आत्मा साथ है। यही असली साथी है, यही ताकत है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। जीवन में दुख हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें हमारी असली पहचान दिखाने के लिए आते हैं। ये हमारी आत्मा को मजबूत करने का साधन है। इसलिए जब दुख आए तो भागो नहीं, उसे अपनाओ। उस अनुभव में छिपी सीख को समझो, क्योंकि वही सीख तुम्हें जीवन की असली राह दिखाएगी। कभी कभी समय इतना धीमा लगता है कि उम्मीदें धुंधली हो जाएं। लेकिन याद रखो, समय स्थायी नहीं है, परिस्थितियां बदलती हैं, दुख क्षणिक है, आत्मा स्थिर है। और जब तुम इसे पहचानते हो, तब हर कठिनाई तुम्हारे लिए चुनौती बनकर नहीं, बल्कि अवसर बनकर सामने आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मोह माया में मत फंसो। जो चीजें तुम्हें दुख देती हैं, उन्हें अपने अनुभव समझो। जो चीजें खुशी देती हैं, उनका आनंद लो। पर याद रखो, सब क्षणिक है, केवल आत्मा स्थिर और अमर है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मित्रों, गीता का सार यही है, जीवन का दर्द, संघर्ष और अनुभव स्थायी नहीं है। अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं है। जो चीजें तुम्हें तोड़ती हैं, वही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। आत्मा को पहचानो, उसकी स्थिरता में विश्वास रखो। यही तुम्हें हर दुख, हर चोट, हर अकेलेपन से बाहर निकालेगा।
याद रखो, आत्मा अजर अमर है, दुख क्षणिक है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और वही व्यक्ति जो अपने अंदर की स्थिर आत्मा को पहचानता है वही जीवन में सच्चा विजेता है। जीवन का असली उद्देश्य दुखों से बचना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की अड़िग आत्मा को पहचानना है। दुख क्षणिक हैं, जैसे आंधी गुजर जाती है, पर आत्मा स्थिर और अमर है। जब तुम इसे समझोगे तो जीवन के हर तूफान में भी तुम्हारे भीतर स्थिरता बनी रहेगी। जब दुनिया तुम्हें नकारती है, जब रिश्ते टूटते हैं और लोग तुम्हारे खिलाफ लगें, तब याद रखो, आत्मा तुम्हारे साथ है। वही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालती है। इंसान के समर्थन पर मत टिको, बल्कि आत्मा की स्थिरता पर भरोसा रखो। दुख और असफलता केवल अनुभव हैं, वे तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने आते हैं। जो अपने कर्म में डटा रहता है वही सच्चा विजेता है। आत्मा अड़िग है, यही स्थायी शक्ति है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा मन और आत्मा तुम्हें फिर से खड़ा करेंगे। हर दर्द हमें चेतावनी देता है कि भीतर झांको और अपनी आत्मा को पहचानो। यही स्थिरता तुम्हें हर तूफान से बाहर निकालती है। जब तुम्हारा मन स्थिर हो तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें हरा नहीं सकती। जब तुम अकेले महसूस करो, तब भी याद रखो, आत्मा तुम्हारे साथ है। यही सबसे बड़ी शक्ति है। अकेलेपन में भी स्थिर रहना सीखो, क्योंकि अकेलेपन में ही तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाई देती है। जीवन में हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। जो उसे स्वीकार करता है वही अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानता है। दुख और संघर्ष तुम्हारे अनुभव को समृद्ध करते हैं और तुम्हें एक अड़िग इंसान बनाते हैं। मोह माया में मत फंसो। जो तुम्हें दुख देती हैं उन्हें केवल अनुभव समझो। जो खुशियां देती हैं उनका आनंद लो। सब क्षणिक है, केवल आत्मा अजर अमर। यही सच्चा सुख है, स्थिर और अड़िग रहना। हर अंधेरा तुम्हें प्रकाश की कीमत सिखाता है। हर दर्द तुम्हें अपने भीतर की शक्ति दिखाता है। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। दुख क्षणिक है, आत्मा स्थिर है, और जीवन का सच्चा मार्ग आत्मा की स्थिरता में है। दुख चाहे कितना भी गहरा हो, आत्मा स्थिर रहती है। इसे पहचानो और खुद को कभी कमजोर मत समझो। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करोगे तो किसी भी मुश्किल समय में तुम्हें डर या चिंता नहीं होगी। जो अपने कर्म में अडिग रहता है वह किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। जीवन केवल अनुभव है, आत्मा हमेशा अमर और अडिग रहती है। इसका मतलब यह है कि तुम अपने कर्म पर भरोसा रखो और फल की चिंता छोड़ दो। हर चोट, हर अकेलापन, हर धोखा, यह केवल अनुभव है। आत्मा स्थिर है, यही जीवन की असली ताकत है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। जब सब रास्ते बंद लगे तब आत्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। दुनिया चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आत्मा हमेशा मार्गदर्शन करती है। दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमारी असली पहचान दिखाने के लिए आते हैं। इसे अपनाओ, इसे समझो और आगे बढ़ो। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं, उन्हें शत्रु नहीं समझो। जो इंसान अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है वही कठिनाइयों में भी आगे बढ़ता है। यही गीता का सार है। स्थिरता और आत्मज्ञान ही जीवन का असली उद्देश्य है। समय स्थायी नहीं है, परिस्थितियां बदलती हैं, दुख क्षणिक है, आत्मा स्थिर है। इसे पहचानो और विश्वास रखो। जो स्थिर रहता है वही हर तूफान में अडिग रहता है। जब टूटे हुए सपनों को देखकर आंसू आए, याद रखो यह केवल शरीर और मन का अनुभव है। आत्मा अडिग रहती है। दर्द और हानि अस्थायी है, आत्मा का अस्तित्व स्थायी है। जो अपने मन को संयमित कर लेता है वही अपने अंदर आत्मा का अनुभव करता है। दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह केवल क्षणिक है। मानसिक स्थिरता और आत्मज्ञान से हर परिस्थिति आसान हो जाती है। अकेलेपन में भी स्थिर रहना सीखो। यही समय है अपनी आत्मा की शक्ति महसूस करने का। अकेलेपन में जब तुम अपने अंदर झांकते हो तो असली आत्मशक्ति जागती है।
दुख, चोट और अकेलापन हमें दिखाते हैं कि हम जिंदा हैं और हमारी आत्मा अभी भी अनुभव कर रही है। यह चेतना हमें जीवन की असली गहराई समझाती है। जो अपनी आत्मा में स्थिर है, उसके लिए कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं। जीवन क्षणिक है, आत्मा स्थिर। इसे पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो। अगर तुम अपनी आत्मा की स्थिरता को पहचानो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। दुनिया की हर चुनौती केवल तुम्हारी परीक्षा है। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़े रहोगे, तो कोई तूफान तुम्हें डगमगाने नहीं पाएगा। दुख और पीड़ा केवल शरीर को छूते हैं, आत्मा को नहीं। इसे जानो और अपने जीवन में स्थिर रहो। मन और आत्मा के बीच की दूरी को समझो। यही तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता देती है। जब दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते, आत्मा कहे तुम सक्षम हो, अडिग हो, अमर हो। अपने भीतर की आवाज को सुनो। वही तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाती है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। दुख जितना भी गहरा हो, आत्मा अडिग रहती है। इसे अपनाओ और खुद को कभी कमजोर मत समझो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है और हर चुनौती तुम्हारी असली ताकत को उजागर करती है। हर अनुभव, हर चोट, हर अकेलापन, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। इसे समझो और आगे बढ़ो। जीवन केवल अनुभव है और अनुभव ही तुम्हें परिपक्व बनाते हैं। जीवन में जब भी कठिनाई आए, उसे चुनौती समझो। यही तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाएगा। दर्द केवल शरीर और मन का अनुभव है, आत्मा स्थिर रहती है। दुख स्थायी नहीं है, यह केवल शरीर और मन का अनुभव है। आत्मा अजर अमर है। जब तुम इसे समझोगे, तो कोई भी दर्द तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। जो इंसान अपने कर्म में अडिग रहता है, वही अपने भीतर की स्थिरता और शक्ति पहचानता है। वही व्यक्ति चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमेशा अडिग रहता है। अकेलेपन और अकेले संघर्ष में ही तुम्हें अपनी आत्मा की असली ताकत दिखती है। जब तुम अकेले हो, तभी तुम्हारा सच्चा आत्मज्ञान जागता है। हर चोट, हर धोखा, हर दर्द, इसे सीखो। यही तुम्हें जीवन की सच्ची राह दिखाएगा। अनुभव ही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक है। आत्मा स्थिर है, दुख क्षणिक है। इसे जानो और हर मुश्किल को अवसर बनाओ। हर अनुभव तुम्हें अंदर से मजबूत करता है। जो अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। यही गीता का सार है। जीवन में स्थिरता और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा साधन है। दुख चाहे कितना भी गहरा हो, आत्मा स्थिर रहती है। यही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जो इसे पहचान लेता है, वह कभी हार नहीं मानता। मोह माया में मत फंसो। जो क्षणिक है, उसे स्वीकार करो। जो स्थायी है, उसे पहचानो। यही सच्चा मार्ग है, आत्मा की स्थिरता में विश्वास रखना। जब सब रास्ते बंद लगें, तब आत्मा की आवाज सुनो। यही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी भ्रमित क्यों न लगे, आत्मा स्थिर मार्ग दिखाती है। हर अनुभव, हर दुख, हर चोट, यह जीवन को मजबूत बनाने का साधन है। इसे अपनाओ और सीखो। यही तुम्हें मानसिक और आत्मिक स्थिरता देता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की स्थिरता को पहचान लेता है, वही जीवन में सच्चा विजेता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में हार नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अडिग है। दुख केवल अनुभव है, आत्मा स्थिर है। इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। जब तुम इसे समझ जाओगे, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। अकेलेपन में भी आत्मा साथ है। यही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अकेले होते हो, तभी तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति महसूस होती है। जीवन में कठिनाइयां में हमें मजबूत बनाती हैं। जो उन्हें स्वीकार करता है, वही असली शक्ति पहचानता है। यही गीता का संदेश है। कठिनाई स्थायी नहीं, आत्मा स्थिर है। दर्द और संघर्ष हमें दिखाते हैं कि हमारी आत्मा कितनी स्थिर है। जब तुम इसे महसूस करोगे, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। जब टूटे हुए सपनों को देखकर आंसू आए, याद रखो, यह केवल शरीर का अनुभव है। आत्मा अडिग रहती है। यही तुम्हें हर दुख से बाहर निकालती है। दुख स्थायी नहीं है, परिस्थितियां बदलती हैं। आत्मा स्थिर है। इसे जानो और अपने जीवन में स्थिर रहो। जो अपने कर्म में अडिग रहता है, वह हर चुनौती में आगे बढ़ता है। उसका मन और आत्मा स्थिर रहते हैं। यही असली सफलता है। मोह माया केवल भ्रम है। आत्मा को पहचानो, यही सच्चा मार्ग है। बाहरी दुनिया केवल क्षणिक है, आत्मा स्थिर है।